पिछले हफ्ते में मैंने पैकेट के और नेचर के बारे में आप लोग को बतलाया। उसमें कुछ बात और बोलने जा रहा हूँ। कहीं कहीं ऐसी जगह हमने देखी, एकदम सरोवर है, उस सरोवर में कमल के फूल हैं। उन कमल के फूल के नीचे की जो पत्ते हैं ऐसे रखते हैं जैसे कि थाल के माफिक हो। वो कमल के फूल को उसमें से निकाल दिया जाए तो उसी थाल में बैठ के हम लोग खाते थे, या खाने से उसका आनंद अलग आता था। ऐसे बड़े बड़े केले के खम्भ होते हैं, उनके पत्तर में बैठ के खाने का मजा ही दूसरा है। कमल भी एक प्रकार का नहीं होता है, कई प्रकार के कमल होते हैं। गुलाबी होगा, सफ़ेद होगा, कालापन पर होगा, भूरापन पर होगा, और भी कई प्रकार के कमल के मिलते थे सरोवर में। किनारे जब घूमते थे जो चारों तरफ कमल ही कमल के फूल नजर आते थे। जब मैं कश्मीर गया था 1982 के साल में, डल लेक वहाँ की झील, वहाँ पर कई झील हैं, 2-3 झील में भिन्न भिन्न प्रकार के कमल के फूल खिले हुए देखने को मिले। उस प्रकृति के वातावरण झील में चारों तरफ पहाड़ों की, उन पहाड़ों के शिखर पर बर्फ और कई जगह से जल स्रोत बहता हुआ नजर आ रहा था, और वो जल स्रोत वो झील में समाहित हो रहा था। इस प्रकार का नज़ारा प्रकृति को देखने में आता था। अब उस पेड़ पौधे को काट दिया गया, कुछ जंगलों को काट दिया गया, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन की सड़कें बन गई। चारों तरफ आबादियों के बढ़ने के कारण जंगलें कटे, कॉलोनी बसी, गांव नया नया ढंग से बसा, और वो प्रकृति का आनंद खत्म हो गया। जहाँ तक मेरे को अनुमान है या मेरी जानकारी में है, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास सिर्फ 5 किलोमीटर की एरिया में बसा हुआ था, और आज यही कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास 50-50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। छोटे बी क्लेस के टाउन 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं, जो 2 किलो के दायरे में थे। इस प्रकार से अनुमान लगा दिया जा सकता है कि पृथ्वी पर प्रकृति का जो नज़ारा था छीन भिन्न होता गया, और जो आनंद लुभाया जाता था प्रकृति का वो खत्म होता गया। शहर बढ़ते गए, आबादी बढ़ती गई, ऊंची ऊंची कोठियां बनती गई, कॉलोनी बनती गई, रिसोर्ट बनते गए, बाग बगीचा खत्म हो गया, फुलवाड़ी खत्म हो गई, खाली नाम मात्र ही रह गई, उसकी व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार हमारे भारतवर्ष की धरती पर बड़े से बड़े संत हुए, वो तप करते थे, और तप करने से उस स्थान की गरिमा महिमा बढ़ गई। वो बढ़ने से वो अपना कल्याण नहीं करते थे, वो तपस्वी पुरुष वो जन कल्याण के लिए त्याग देते थे, और जन कल्याण की भलाई के लिए वो बहुत कुछ करते थे। जब उस स्थान में तपस्वी पुरुष के स्थान पर धर्मस्थल बन गया, तीर्थ बन गया, मंदिर बन गए, भूमि पवित्र हो जाती थी। अब जो भजनानंदी हुआ करते थे
जो भगवान का जप नाम का कीर्तन किया करते थे, वो स्थान खत्म होता गया, खत्म होता गया। और आज जो बचे हुए हैं कुछ भटना नंदी या कुछ तपस्वी पुरुष, उनकी चलती नहीं है। कुछ सरकार का दबाव, कुछ गृहस्थ के भौतिक बात के लोगों का दबाव, वो स्थान व्यवसायिक हो गया। बिजनेस पर्पज से वो स्थान हो गया। चाहे हम वृंदावन जाए, चाहे हम चित्रकूट जाए, चाहे अयोध्या जाए, चाहे बनारस हम जाए, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जाए, चाहे अमरनाथ जाए, चाहे विंध्याचल माई का दर्शन करें या कलकत्ता माई का दर्शन करें, कुंभ का मेला लगता हो या गंगा सागर का मेला लगता हो, या और भी अनुष्ठान होते हैं, उस सब जगह में कभी भी जाओ तो भौतिक बात के हिसाब से हर आदमी सुख सुविधा चाहता है, और उस सुख सुविधा के प्राप्त करने के लिए पैसा अधिक से अधिक मात्रा में खर्चा करता रहता है अपने शरीर के सुख के लिए। वो वातावरण खत्म हो गया, वो चीज खत्म हो गई। अब से अपने शरीर को सुख प्राप्त करने के लिए सब साधन जुटाते रहते हैं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कुछ बचे हुए संत पुरुष हो, या व्यासपीठ पर बैठने वाले राम कथा करने वाले हो, या भागवत गीता का प्रवचन देने वाले, या और भी बहुत से ऐसे ऐसे जो आज के समय पर, आज के समाज पर ये अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। तपस्वी पुरुष नहीं है, संत पुरुष नहीं है, वो सब लोगों का कल्याण करते थे। अब जिस जिस ढंग से, जिस स्थान पर आप पैसा चढ़ाते हैं, पैसा देते हैं, डोनेशन करते हैं, उसी प्रकार की आपके स्वागत समारोह किया जाता है, आपका व्यवस्था की जाती है बढ़िया से बढ़िया। आज से 30 साल 35 साल पहले देश के बड़े से बड़े उद्योगपति धर्मशाला बनवाते थे, तीर्थों में अच्छे अच्छे स्थानों पर, जिससे कम वर्ग वाले या असहाय वर्ग वाले उन धर्मशाला में पना रह के उन तीर्थों का भ्रमण करते हुए लाभान्वित हो। लेकिन अब वो सब चीज नहीं है। अब सिर्फ उस प्रकार के सेठ नहीं है जो धर्मशाला बनाए उन गरीबों लोग के लिए जो असमर्थ है। इसलिए तीर्थों में, धर्मस्थलों में, देवालयों में, मंदिरों में जाना और उसका आनंद उठाना आजकल बहुत दुर्लभ हो गया है। 50 साल 40 साल पहले इतनी दुर्लभता नहीं थी। जैसे जैसे नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ और लोग उसमें भ्रमित होके पहनने के हिसाब से, खान पान के हिसाब से सब वातावरण दूषित होता जा रहा है। तो कहाँ से वो भक्ति मार्ग आएगा, कहाँ से वो तप पल आएगा, कहाँ से हमारी सोच अच्छी होगी। उन विभूति आत्मा साधु संतों के आशीर्वाद से हम गृहस्थी लोग का कल्याण होता था। उनके आशीर्वाद से हम फलते फूलते थे और हमारी घर की, कुल की, परिवार की उन्नति तरक्की होती थी। उस प्रकार के विचार के लोग नहीं हैं, तो हम कहाँ से लाभान्वित होके अपने जीवन का जो क्षण है भक्ति मार्ग में लगाए, या बोलने में बोल देते हैं। लेकिन आदमी इतना व्यस्त है आज के समय पर, इतना बिजी है, यदि किसी जगह धर्म स्तर पर कुछ कथा होती है,
रामायण की होती हो या भागवत की हो, मैं जो देखा प्राय कर 80% से 90% तक महिला लोग जाती है। मनुष्य आदमी को कुछ पता नहीं रहता, या जो उसमें ऑर्गेनाइजर होते हैं या जो यजमान बनते हैं, उन्हीं के परिवार के भी कुछ लोग ही उस स्थान पर जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन प्राय कर 85 से 90% महिलाएं ही सुनने को जाती हैं। कोई फुर्सत नहीं है, इतने व्यापार में उलझे हुए हैं, इतने अपने जीवन में उलझे हुए हैं। यदि कोई बुखार हो जाता है, बीमारी हो जाती है, बिस्तर में 15 दिन बैठना मंजूर है। यदि उनको बोला जाए समय निकाल के आप 1 हफ्ता रामायण का प्रवचन सुनो या भागवत कथा का रसपान करो, उनको टाइम नहीं है, उनको फुर्सत नहीं है। वो अपने भौतिक बात की दुनिया में आगे से आगे कितना बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है। पेकित का अंत हो गया, धर्माचार का अंत हो गया। तो उस प्रकार की जो आनंद पेकित में मिलती थी, जिस प्रकार का रस रामायण गीता भागवत से मिलती थी, वो रस देने वाला भी कम हो गया, लेने वाले भी कम हो गए। इसमें एक बात याद आती है, सोता है बकता नहीं है, बकता है तो सोता नहीं है। सोता को जब तक वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं आए, विश्वास नहीं आए, तब वो मन चीज से नहीं सुनता, और जाता भी है तो अविश्वास होके अश्रद्धाओं से जाता है, तो उसको कहाँ से फलित होगा। इसी प्रकार हमारे देश में जो परंपरा थी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज भगवान को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। कुछ तो ऐसे होते हैं उनके कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, चाहे वो पारिवारिक के हिसाब से हो, चाहे अपने हिसाब से हो, चाहे समाज के हिसाब से हो। यदि उनकी मनोकामनाएं, उनकी इच्छाएं, हर चीज़ पूर्ण होती गई, तब तो वो भगवान का दीवाने होते हैं, भंडारा करते हैं, यश मनाते हैं, श्रृंगार करवाते हैं। और जिस व्यक्ति का यदि उसके मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, वही व्यक्ति बोलता है मंदिर जाना बेकार, भगवान के पास जाना, भगवान है ही नहीं। इस प्रकार की उसके मन में विचार आता है। कुछ तो जगह में इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे श्रद्धावान लोग जाने में हिचकते हैं, दुर्गति होती है। इसी प्रकार हमारे देश में जो बुजुर्ग थे, ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने 2 चीज पर बहुत बल दिया। एक नेचर को बचाया, प्रकृति को बचाया, उसको क्षति से मुक्त किया, और जो भी जीवन में हमने पाया वो प्रकृति के नियम के हिसाब से अपने जीवन को ढाला। उस जीवन को मार्गदर्शन प्रकृति के हिसाब से अपने शरीर को ढालते हुए जीवन को आगे बढ़ाया। और दूसरा, परम परमेश्वर परमात्मा की ओर श्रद्धा और विश्वास से उनको ध्यान करवाया। लेकिन अब आजकल ये देखने को नहीं मिल रहा है। ये साल का 2021 का आज जो महीना है, यह दिन 26 तारीख रविवार है। अब मैं आपको जनवरी के महीने में 2022 में जो मेरे को चिंतन मनन आएगा, मैं उसके बारे में आपको बतलाऊंगा। अभी पिछले कई वर्षों से मेरे मन में विचार आते गए, मन में चिंतन किया, उसके बारे में सोचा,
उसके बारे में विचार किया, मंथन किया। ये जो मैं बात उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। संसार को सुधारा जा नहीं सकता, लोगों को गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाया जा नहीं सकता। मेरे विचार में जब से सृष्टि रची गई है, मानव इस संसार में आया, तब से आज तक बहुत से अच्छे अच्छे महापुरुषों ने अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी योग्यता और काबिलियत के द्वारा बुरे लोगों को मार्गदर्शन किया। कुछ उसको माने, कुछ सुधार उनके जीवन में आया, कुछ नहीं आया। वही बात आ जाती है, जब तक व्यक्ति अपने स्वभाव को अपनी घटनाओं के आधार पर या ग्रंथों के आधार पर या रामायण गीता भागवत के माध्यम के आधार पर जीवन को उज्जवल पवित्र बना सकता है, लेकिन होता नहीं है। जानते पराए सब हैं। गीता में ये बोला गया, रामायण में ये बोला गया, भागवत में ये बोला गया, जानते सब हैं, लेकिन उनकी बतलाई हुई बातों को अपने जीवन पर उतारते नहीं हैं और ना अपने सुधारने की कोशिश करके अपना जीवन का भविष्य उज्जवल बनाए, अच्छा बनाए, ये नहीं करते। इस प्रकार की समस्या का समाधान साक्षात परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भी आके इस जगत के लोगों को बतलाया, तो उनका भी विश्वास नहीं किया जाएगा, उनकी भी बात नहीं मानेगी, क्योंकि लोग इतने खुशगद हो गए, इतने सेल्फिश हो गए हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को सही मार्ग में लाना बहुत दुर्लभ है। विशेषकर 25 साल से लेकर 35 साल के बच्चे जो हैं, इतने सेल्फिश हो गए हैं, उनको अपना ही से मतलब है, न माँ बाप से, न परिवार से, न समाज से, किसी से उनको मतलब नहीं। सिर्फ अपना ही में स्वावलंबी होना अलग चीज होता है, सेल्फिश होना अलग होता है। आज के बच्चे आने वाले समय में किस कठिनाई से उन बच्चों का जीवन यापन होगा, ये एक सोचने की विषय की बात है। मैं आगे क्या बोलूं। मेरी कुछ बातों को यदि आपको अच्छी लगे, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। सतीश कुमार खंडेलवाल शो यूट्यूब में मैं देता रहा, साल भर हो गया देते हुए, तो इस वक्तव्य को मैं यहीं विराम देता हूँ।